इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक प्रसाद लाड जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मनोज जारंगे पाटिल ने अभी फिलहाल अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन उन्हें कहा है कि चैन स्ट्राइक हम शुरू रखेंगे आने वाले समय में, और जो अपशब्द उन्होंने कहा है सीएम और डीसीएम के लिए, इस पूरे विषय पर क्या कहेंगे? जो अपशब्द कहे उसका मैंने निषेध कल भी किया था, आज भी किया हूँ और वापस आपके सामने भी किया था। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये देश छत्रपति महाराज की भूमि है। और जिस मराठा समाज को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो समाज था, उस समाज को लेकर आंदोलन करने वाला नेता, अगर जो लोग मदद कर रहे हैं, जो लोग इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके बारे में अगर अपशब्द वापर रहे हैं तो उसका निषेध होना चाहिए। और एक चीज़ है कि कल उन्होंने कहा था, हमने उनका जवाब दिया, आज कहा है, आज भी जवाब दिया। इसके आगे वो जो भाषा में बात करेंगे वही भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से मनोज जारंगे पाटिल लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कई तरीके से महायुति सरकार ने, शिंदे सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद आरक्षण दिया है, 10% आरक्षण दिया है और उनकी सभी डिमांड पूरी की है, लेकिन लगातार जो है उनकी मांगें बढ़ रही हैं। देखिए, माननीय देवेंद्र फडणवीस ने 2018 में मराठा समाज को आरक्षण दिया, सारथी के माध्यम से मदद की। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको अगर हम बताएंगे तो वो बात करते करते 2 घंटे चले जाएंगे। इतनी योजनाएं मराठा समाज के लिए इन्होंने की। उसके बावजूद आरक्षण हाईकोर्ट में टिकाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम किया, लेकिन जब उद्धव ठाकरे इस पीठ में खंजीर खुपसकर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ये आरक्षण का क्या हुआ? क्या जारंगे पाटिल में हिम्मत है पूछने की उद्धव ठाकरे को या शरद पवार को कि उस 2-2.5 साल में क्या हुआ जिसके कारण आरक्षण चला गया? ये पूरी स्क्रिप्ट दी गई है, महाविकास आघाड़ी की स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट के पीछे शरद पवार का हाथ है, इस स्क्रिप्ट के पीछे रोहित पवार का हाथ है, इस स्क्रिप्ट के पीछे राजेश टोपे का हाथ है, उद्धव ठाकरे का हाथ है, आदित्य ठाकरे का हाथ है। और ये पूरी स्क्रिप्ट उनके माध्यम से ये चला रहे हैं और ये लोगों के सामने अब आ चुका है। मैं तो कहता हूँ आने वाले दिनों में इनके ही लोगों के माध्यम से, जारंगे के ही लोगों के माध्यम से इन लोगों के सबके नाम खुल जाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है कि मनोज जारंगे जो आने वाले समय में चुनाव लड़ने के लिए इस तरीके की तैयारियां की जा रही है? अरे हिम्मत है तो पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, स्वागत करेंगे। राजनीति में लोकशाही है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दी हुई संवैधानिक अधिकारों का ये पालन है, उसका हम आदर्श करते, उसका स्वागत करते। हिम्मत है तो पार्टी निकालो, चुनाव लड़ो, देखेंगे क्या होता है। आपने शरद पवार का नाम लिया, उद्धव ठाकरे का नाम लिया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसे लेकर कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट है और अपने बॉस को खुश करने के लिए इस तरीके की चीज़ें? नहीं, ये फालतू बातें आप मत करो, फालतू बातें मत करो। बहुत स्पष्टता से कहता हूँ, बहुत गंभीरपूर्वक कहता हूँ, शरद पवार जी का जब मैं नाम ले रहा हूँ, पूरे होशो हवास में ले रहा हूँ, लोगों के सामने ले रहा हूँ। उद्धव ठाकरे का नाम ले रहा हूँ, रोहित पवार का नाम ले रहा हूँ, राजेश टोपे का नाम ले रहा हूँ। ये लोग, महाविकास आघाड़ी के लोग, इस पूरे स्क्रिप्ट में इनके साथ इन्वॉल्व है। ये वही स्क्रिप्ट जारंगे पाटिल पढ़ रहा है और उस स्क्रिप्ट का पन्ना आज नहीं तो कल खुलेगा। ये थे प्रसाद लाड, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये मनोज जारंगे पाटिल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्टेड है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कहने पर ये चीज़ें कर रहे हैं। और एक बड़ा आरोप जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये आरोप मनोज जारंगे पाटिल पर लगाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत के साथ राहुल शुक्ला, आवाज़ इंडिया न्यूज़, मुंबई।